नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। तो आज IND में चर्चा करेंगे सागर में बंडा के बहरोल क्षेत्र से, जहां आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बारिश में छात्र 4 महीने तक स्कूल नहीं जा पाते। गांव में एम्बुलेंस पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। गांव नदी नालों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी पीने के पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। साफ पानी के लिए ग्रामीणों को लंबा सफर तय करना पड़ता है। बारिश में गांव के हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास वोट करने का अधिकार है, लेकिन उनके क्षेत्र में विकास की किसी जनप्रतिनिधि को चिंता नहीं है। सड़क नहीं देख रहे हैं अब, ये खचन मचो है। हम तो बीमार हो गए, सुन जा ही नहीं पा रहे आगे। रोज हम तो जब से आज हम वो 70 वर्ष के करीब हो गए, हमें ऐसा ही देखा है। हमें ऐसा लगा कि अब ऐसा ही बनोरा ने कहा मरा ही जाने। अब विधायक से कही थी एक बेर बमोरी मिले थे जग में, सुकते हो देखो है और सो है और हो जे है। 2-4-6 साल हो गए जब आई थी। जब की हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के कलराहो ग्राम के अंतर्गत गणेशपुरा गांव की बहुत दयनीय स्थिति है। न वहां निकलने की कोई रास्ता है दोनों तरफ से। वहां 1-2 बार गया हूँ। बरसात में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति होती है, रास्तों में कीचड़ भर जाता है। ग्रामीण जनों को, विद्यार्थियों को निकलने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमने कई बार प्रयास भी कर रहे हैं कि वहाँ के रोड बन जाएं। वहाँ एक बड़ा पुल भी बनना है। तो प्रशासन से यही निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वहाँ रोड निर्माण और पुल निर्माण की व्यवस्था करें, ताकि वहाँ के ग्रामीण जनों को वहाँ से निकलने में और अन्य क्षेत्रों से जुड़ने में सुविधा हो। पहले जानकारी मिली थी, मैंने वरिष्ठ अधिकारी जिला पंचायत CO और जनपद में भी सूचना दी थी इसके संबंध में कि वहाँ रोड नहीं है, ग्रामीणों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। अब हो सकता है कि आज या कल में दौरा हुआ हो जिला पंचायत CO। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन इस गांव में मूलभूत सुविधाएं अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई हैं। क्या क्या समस्याएं हैं लोगों को? तो लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी से। तो आपको बता दें कि काफी सारी समस्याएं हैं यहाँ पर ग्रामीणों को। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क यहाँ पर लोगों के पास नहीं है। और बारिश का मौसम है, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जहां पर इस तरह से पानी भरा हुआ है, जगह जगह पानी भर गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के पास पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। साफ पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा बात की जाए तो बिजली भी यहाँ पर नहीं है। और सड़कें तो आप देख ही सकते हैं, इस तरह से ये सड़क है, इस तरह जहां पानी भरा हुआ है सड़कों में। इसी के लिए ग्रामीण काफी परेशान है। यही समस्याओं के लिए ग्रामीण काफी समय से आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई ग्रामीणों की नहीं हो रही है। बारिश का मौसम आ गया है, बारिश में गांव के हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जहां पर ग्रामीण इतनी अपनी जान जोखिम में डालकर ये रास्ता पार करते हैं। काफी सारी समस्याएं हैं ग्रामीणों को। मूलभूत सुविधाओं का लाभ इन ग्रामीणों को नहीं मिला है। बता दें कि बारिश के कारण जो स्कूल जाते हैं वो बच्चे भी काफी समय तक स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतना पानी सड़कों पर भर जाता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है ये पानी। इस वजह से कई अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते हैं। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, नन्ही राजा लोधी जी। स्वागत है आपका IND24 में। जी, गणेशपुरा। जी, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? पानी की तो हम देख ही पा रहे हैं, बहुत जल भराव हो रहा है। इसके अलावा इस समस्या पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो खचना है, किचन है इतनी खराब कि गाड़ी रोड के कर ही नहीं पा रही खचना में। और दूसरी समस्या है बच्चों की पढ़ाई की, कि स्कूल है ही नहीं है। जी, तो स्कूल जब यहाँ पर नहीं है तो बच्चे क्या करते हैं फिर? बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं दूर के शिक्षा जो है बच्चों को नहीं मिल पा रही है। शिक्षा बिल्कुल मिल ही नहीं पा रही है। जी, कहाँ जाए बच्चे? 20 किलोमीटर है यहाँ से स्कूल। जैसे बांदरी है, रजवास है और सागौनी है 4 किलोमीटर। तो ये हालात कब से हैं आपके गांव में? कब से स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है? जी, ये तो यही नहीं है, कभी यही नहीं है, बिल्कुल कभी थे ही नहीं। सरकारें आई, लोग बदले, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों के यहाँ किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी।
शिकायत आप लोगों ने की है इससे पहले कभी? शिकायत की है, कौन ही नहीं सुनते हैं। वोट मांगने आते हैं जब तो सब सुनते हैं, और वोट मांग के जो जाते हैं फिर लौट के कभी नहीं आते हैं, कभी आते ही नहीं हैं। हाँ जी। तो अब एक बार फिर से चुनाव आने वाले हैं, आप लोग इतने परेशान हैं तो क्या करेंगे? वोट देंगे इस बार फिर से? नहीं, अब वोट नहीं देंगे सर। वोट नहीं दिया नहीं जाएगा। देंगे कि जब 70 साल से रोड नहीं बन सका, तो अब बगैर वोट को रोड कैसे बने? बिल्कुल बिल्कुल, समस्याएं आपकी बहुत सारी, लेकिन इन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका नन्ही राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुधीर, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि काफी सारी समस्याएं हैं ग्रामीणों को, एक ग्रामीण हमारे साथ जुड़े भी थे। आप चाहेंगे आपसे कि आप इस पर और ज्यादा अच्छे से विस्तार से बता पाए, क्योंकि आप मौके पर पहुंचे थे, तस्वीरें आप वहां पर देख कर आए हैं। जी मैं आपको बता दूं, बंडा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत कलराहो के ग्राम गणेशपुरा नया खेड़ा से मूलभूत समस्या से जुड़ा सामने मामला आया है, जहां आजादी के 75 वर्षों के बाद भी यह ग्रामीण बगैर सड़क, नाले, पानी, बिजली के जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज बच्चों की स्कूल की शिक्षा प्रभावित हो रही है, क्योंकि बच्चे नदी नालों को पार नहीं कर पाते हैं। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो कोई समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। जनप्रति सरपंच केवल वोट लेना जानते हैं, लेकिन चाटू करते नेताओं की करके स्वयं का हित देखते हैं। यह विधानसभा खुराई विधानसभा के समीप है मैम। यहाँ से सत्ताधारी दिग्गज नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी आते हैं। इन हालात को वो भी देख सकते हैं, लेकिन नहीं देखते। क्या भाजपा विकास यात्रा निकाली गई है? क्या भाजपा विकास यात्रा पे गई नहीं होगी? क्या कई यहाँ पे 4 मंत्री हैं, जबकि आपको बता दूं 4 मंत्री है, यहाँ केंद्रीय मंत्री भी है, विधानसभा खुराई विधानसभा के पास भी है, यहाँ पे नगरीय प्रशासन मंत्री भी है, वो भी यहाँ के हालात देखें। आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दर्जनों योजना चलाई गई है, लेकिन इन योजनाओं में ग्रामवासियों को कोसों दूर रखा गया है। जी वही हम देख पा रहे हैं, क्योंकि 75 साल बाद यानी आजादी के बाद से ही इन ग्रामीणों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ है। ऐसे में इन लोगों का जीवन जो है काफी मुश्किल बनता जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए सड़कों की, तो कच्ची सड़कें यहाँ पर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में इन ग्रामीणों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी क्या मैम, जैसे मीडिया है, कोई राजनीतिक दल से तो जुड़ी नहीं, केवल ग्रामीणों की समस्या जनता के बीच उजागर कर सकती है, लेकिन उस मीडिया को भी डराया धमकाया जाता है ताकि वो जन समस्या को उजागर ना करें। आखिर असली चेहरे राजनेता मंत्रियों के ही मीडिया सामने लाती है, लेकिन उन्हीं को डराया धमकाया जाता है। ग्रामीण की समस्या सुनने वाला कौन है वहाँ पे? आज कितने वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ, ये समस्या जब से बनी हुई है, फिर भी वहाँ पे आज तक क्या कोई भाजपा के पहले मंत्री या नेता या आज भी विपक्ष का कोई नेता या ये समस्या, मूलभूत समस्या को उठाया है? नहीं उठाया है। आखिर अधिकारी इस मामले को संज्ञान में, अभी सुनने में आया कि जिला पंचायत सीईओ गए थे, अब आके समस्या का निदान होता है कि नहीं होता है? जी तो यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों को इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से ग्रामीण परेशान हैं, दोनों गहरी नींद में सोए हुए हैं और यहाँ सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि सीईओ अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या इसके बाद से कोई अपडेट उन्होंने दिया है या किसी तरह का आश्वासन, जब वो यहाँ पर आए थे तो क्या वो देकर गए थे? गरीब तबके के लोग हैं, आश्वासन मिलता है, आश्वासन आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन इसका निराकरण तब होता है जब भाई मूलभूत सुविधा समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन ऐसी कई बार, आज पहले भी हम लोगों ने सोराई फैक्ट्री थी, मध्य भारत एग्रो फैक्ट्री, वहाँ का भी प्रदूषण का मुद्दा उठाया था, वहाँ की क्लीन चिट मिल गई, लेकिन मीडिया क्या कर सकती है? मीडिया केवल मुद्दा उठा सकती है, नेताओं को कोई मतलब नहीं। जी आप जैसे कह रहे हैं मीडिया क्या कर सकती है, तो क्या आपने किसी जनप्रतिनिधि तक पहुंचने की कोशिश की? इतना पावर है हम लोगों के पास, इतनी शक्ति हम लोगों के पास कि अपनी बात हम आसानी से अपनी रख सकते हैं, तो क्या आपने कोशिश नहीं की उन तक पहुंचने की? चलिए ग्रामीणों का मान लेते हैं कि आश्वासन केवल मिल गया, ग्रामीणों की बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन मीडिया की बात अगर की जाए, पत्रकारिता की बात की जाए, तो हम में तो इतनी शक्ति है ना कि अपनी बात पहुंचा सकें। इसके बाद भी क्या आपके बात रखने के बाद भी कोई बात नहीं की गई इस मामले में? केवल आश्वासन मिलता है मीडिया, जैसे ग्रामीण को आश्वासन मिल जाते हैं, ऐसे ही देखते हैं, आगे देखेंगे, निराकरण होगा, यही आश्वासन दिया जाता है मैम। जी तो यानी कि ये पूरा गांव आश्वासनों के भरोसे ही चल रहा है। ठीक है, आप सुधीर जी बने रहिए हमारे साथ। तरवर सिंह लोधी जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक हैं ये। तरवर जी, स्वागत है आपका इंडी 24 में। जी नमस्कार जी, आज हम बात कर रहे हैं बंदा के बहरोल क्षेत्र से। यहाँ पर देखा जा रहा है काफी सारी परेशानियां हैं ग्रामीणों को, कोई भी मूलभूत सुविधा का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी ग्रामीण काफी परेशान है, आजादी के बाद से ही कोई सुविधा इन्हें नहीं मिल पाई है और किसी भी मूलभूत सुविधा का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में?
जी कहाँ का मामला है? हेलो, बंडा के बहरोल क्षेत्र से बात कर रहे हैं आज हम। अच्छा जी। अच्छा, ये गणेशपुरा ग्राम के संबंध में हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, सुधीर श्रीवास्तव। सुधीर, यहाँ पर विधायक जी जानना चाहते हैं कि कहाँ का ये पूरा मामला है, किस गांव से हम बात कर रहे हैं? पहले विधायक जी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये ग्राम पंचायत कलराहो ग्राम गणेशपुरा से जुड़ा नया खेड़ा से मामला है विधायक जी। जी जी, वहाँ हाँ ये बात तो सच है कि वहाँ एक तो अभी तक जो आने जाने के लिए जो रास्ता है वो कच्चा है, और दूसरी बात पानी की व्यवस्था भी नहीं है वहाँ पे। मैंने एक दो बार प्रयास किया, पिछली बार मैंने विधानसभा सत्र में भी ये बात रखी थी, और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से विभागीय जो भी कार्रवाई होती वो करवा के मैंने जो हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी, उनके यहाँ इस रोड के साथ कम से कम 12 रोडें थी जिनके प्राक्कलन तैयार करवा के और भिजवाए थे, लेकिन उन्होंने बजट में नहीं लिया। और उसके पहले मुख्यमंत्री सड़क के माध्यम से, आरईएस के माध्यम से जो होती है उसकी भी उसके लिए मैंने प्रयास किया था ग्राम पंचायत के माध्यम से, और ये जनपद सबियर और जो आरईएस के जो भी ई वगैरह होते हैं उनके माध्यम से ये फाइल वगैरह कंप्लीट करके वो भी भिजवाई थी, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। कब आपने ये, आप जिसका बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, फाइल भिजवाई थी और कब उन तक ये बात पहुंचाई थी पीडब्ल्यूडी मंत्री तक? जी, ये जो आप कह रहे हैं कि आपने फाइल भिजवाई थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी आपने ये बात बताई थी, तो कब उन्हें इस मामले से आपने अवगत कराया था? ये पिछला जो बजट सत्र था फरवरी मार्च में 2022 में, उसमें ये 12 रोडें भिजवाई थी, जिसमें सागौनी से ये गणेशपुरा भी सम्मिलित था, जिसकी दूरी 2 किलोमीटर है, और प्राक्कलन जो तैयार हुआ था उसमें 1 करोड़ 60 लाख लागत की मतलब राशि थी, जो ये इतनी राशि आई थी। और ये बात भी पहले हुई थी, लेटर के माध्यम से पहले अवगत कराया था जी गोपाल भार्गव जी के लिए, लेकिन जब ये पूरी 12 रोडों के प्राक्कलन तैयार होके पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से जब वहां पहुंचे तो सत्र में, बजट सत्र में उनने मतलब बजट में शामिल नहीं किया। बजट में शामिल नहीं किया। और इससे पहले की बात कर लें तो काफी समय से, 75 साल से लगभग यही जो है तस्वीर इस गांव की बनी हुई है। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर श्रीवास्तव सहयोगी बने हमारे साथ। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से विधायक का कहना था कि अवगत उन्होंने कराया, पिछले विधानसभा सत्र में भी उन्होंने बात रखी, लेकिन बावजूद इसके कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं मैम, बंडा विधानसभा से जो करवर सिंह लोधी जी आते हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं, तो यहाँ पे जो 4 मंत्री हैं सागर जिले में वो भाजपा के हैं, सत्ताधारी मंत्री हैं, तो इनकी ना कोई सुनने वाला है ना कुछ, इनको इग्नोर किया जाता है, कहीं ना कहीं इनकी ना कोई बात रखी जाती है ताकि यहाँ पे विकास ना हो सके, इसलिए यहाँ का विकास पिछड़ा हुआ है। यहाँ विधानसभा में आप कहीं भी कोई भी ग्राम देख लीजिए, यहाँ पे हर ग्रामीण की यही समस्या बनी हुई है। कहीं ना कहीं उनके अधिकारी भी उन्हीं मंत्रियों के यहाँ पे सेट हैं ताकि वो अधिकारी भी इनकी ना सुनने वाला हो। जी, तो ऐसे में विकास फिर कैसे हो पाएगा? और ये ग्रामीण इतने नाराज हैं सरकार से, चुनाव भी आने वाले हैं, तो इसका असर भी फिर सीधा सीधा चुनावों में देखने मिलेगा। कहीं ना कहीं दोनों को भुगतना पड़ेगा, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सत्ताधारी नेताओं को भी इसका ऋण भुगतना पड़ेगा और विपक्ष में को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को क्या चाहिए? विकास। उन्होंने आप पर विश्वास किया था, आपको वोट दिया था, लेकिन क्या हुआ? विधायक जी अब मुद्दे उठाते हैं, उनकी सुनने वाला तो हो को, नेता सुनते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं, क्या कर सकते? जो आप उन्होंने बताया कि वही अब पहले जब रखी थी समस्या तो उसका निराकरण होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? ताकि तुम्हारी वोट बैंक कहीं ना कहीं कम हो जी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सुधीर बने रहिए आप हमारे साथ। रोकना चाहूंगी फिलहाल आपको। पीसी शर्मा जुड़ गए हमारे साथ, सीईओ हैं ये जिला पंचायत सागर से। पीसी शर्मा जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी, आज हम बात कर रहे हैं सागर में जो बंडा के बहरोल क्षेत्र में ग्रामीण हैं, काफी परेशान हैं, काफी सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है इस क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं वहाँ गया था, अभी मैं स्वयं कलेक्टर साहब के निर्देश पर मैं गया था। तो वहाँ कुछ रोड की समस्या है, अभी चूंकि बारिश हो चुकी है, काफी कीचड़ है उसमें, तो हमने बताया कि जैसे ही
मतलब बारिश खत्म होती है वहाँ पे वो निर्माण कार्य कराए जाएंगे उसमें। अभी क्यों कराया जाएगा? इतने साल बीत चुके हैं, इससे पहले आप कभी वहां पर नहीं गए? कभी आपको इस तरह के निर्देश नहीं दिए गए कि आप वहां पर जाकर देखें? और केवल सड़क की ही परेशानी नहीं है, वहां पर बिजली भी नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है। मैं तो अभी ज्वाइन किया हूँ थोड़े दिन पहले ही, बाकी मैंने जाके देखा था तो वहाँ जो भी समस्याएं मुझे लगी हमने उनको निर्देश किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी समस्या उनकी उनका निराकरण जल्दी से जल्दी हो सके। आप कह रहे हैं कि आपने केवल सड़क के बारे में देखा, कि आपको सड़क ठीक नहीं मिली वहां पर? हाँ, सड़क नाला है, काफी बड़ा नाला है, पुलिया बनना है उसके ऊपर, तो पुलिया का भी काम बारिश के बाद स्टार्ट करवाएंगे उसको। बारिश के बाद, यानी कि अब तो बारिश शुरू हो गई है, तो 2-3 महीने तो मतलब ये ग्रामीण भूल ही जाएं कि इन्हें पक्की सड़क मिल पाएगी? हाँ, पक्की सड़क अभी नहीं मिल पाएगी, 2-3 महीने का इंतजार इन्हें और करना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि आप अभी अभी नियुक्त हुए हैं, आपसे पहले जो सीईओ रहे होंगे, क्या उन्होंने आपको इस गांव के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है? ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ पे रोड वैसे बना हुआ है, लोग जाते आते हैं, परेशानी जरूर होती है, लेकिन लोग जा आ रहे हैं वहाँ पर अभी। नहीं, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं, हमारे संवाददाता बने हमारे साथ सुधीर जी, यहाँ पर देखिए पीसी शर्मा जी का कहना है कि हाल ही में गए हैं, उन्हें केवल सड़क में ही जो है समस्या नजर आई है। सुधीर जी, पहले जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शर्मा जी बता दूं, वहाँ पे देखो सड़क से मूलभूत समस्या है तो सड़क है, वहाँ पे जो एक ब्रिज बना हुआ है वहाँ भी वो समस्या आपने देखी है स्वयं जाके, लेकिन वहाँ से क्या स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी दोनों में सुधार बिगड़ रहा है, क्योंकि ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना समय पे इलाज मिल पा रहा है। इस मैं तो यही आशा करता हूँ अब जल्द से जल्द, 3 महीने बहुत समय हो जाएगा, जब तक बच्चे क्या 3 महीने स्कूल नहीं जाएंगे क्या, जब तक बच्चे क्या कोई किसी बड़ी अनहोनी का होने का इंतजार कर रही है सरकार। पीसी शर्मा जी, स्कूल जाए बच्चे, थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है, तो लेकिन अब चूंकि बारिश इतनी है तो बारिश में काम, पुलिया का काम जो है वर्तमान में भी नहीं हो पाएगा, जैसी बारिश होती है खत्म होती है उसके बाद हम करवाएंगे उसको। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सड़क का निर्माण बारिश रुकने के बाद हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए स्कूल की, क्योंकि स्कूल भी वहां पर नहीं है, कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़ता है स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, तो 3 महीने आप सड़क में दे देंगे। इसके बाद 5-6 महीने आप कह देंगे कि पहले जाकर देखा जाएगा कि जमीन कहाँ लेनी है, कहाँ सड़क बनवाना है, फिर 1-8 साल बाद शायद यहाँ पर स्कूल बन पाएगा, और बिजली की समस्या भी यहाँ पर है तो उसमें 2-3 साल निकल जाएंगे। तो यानी कि ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं है कि जब से आजादी मिली है इस गाँव में कोई भी सुविधा नहीं मिली है। आपने तो कह दिया आप अभी अभी नियुक्त हुए हैं, तो आपको केवल सड़क की समस्या नजर आई है, बाकी की समस्याओं का क्या पीसी जी? जो भी समस्या है उनको सबका अधिकारियों को बता दिया गया है, उसका वो निराकरण कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आप आश्वासन दे रहे हैं उस पर कार्रवाई कब की जाती है। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर जी, आप ही के पास लौटना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, सुना आपने पीसी शर्मा जी को, कहना उनका कि बारिश के बाद यहाँ पर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। देखो मैडम, मंचों पे से मंत्रियों के आश्वासन मिलते हैं, आज अधिकारियों के आश्वासन मिल रहे हैं, जनता भी देख रही है और सब सुन भी रही है आखिर आश्वासन का होता क्या है। अब आश्वासन का निराकरण होगा तो बस वो क्या है कि धन्यवाद दे सकती है जनता, और बाकी परेशान होगी तो कुछ कर भी नहीं सकती, बस चुनाव का इंतजार करेगी जनता और कुछ नहीं। जी, यहाँ पर एक बात और ये देखने मिल रही है कि चलिए सड़क की ही बात कर लेते हैं, तो जिस तरह से लोग खुद पैदल निकलकर हम देख पा रहे हैं, काफी मुश्किल से यहाँ पर निकल पाते हैं। वाहनों की अगर बात करें तो कैसे वाहन यहाँ से निकल पाते हैं, कैसे आवाजाही यहाँ पर होती है? बस नदी पार करके निकलते हैं, अनहोनी भी होती रहती है, कई घटनाएं भी होती रहती हैं, कहाँ उजागर हो पाती हैं। आज वहां तक का मुद्दा उठा पाया, बंडा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है गाँव, खुराई क्षेत्र विधानसभा से लगा हुआ है, वहाँ के मंत्री जी भी हैं भूपेंद्र सिंह जी, क्या बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है उनका क्षेत्र, क्या वो इसका निराकरण जल्द से जल्द करा सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, सत्ताधारी मंत्री है। जी, और अगर बात की जाए शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की, चिकित्सा सुविधाओं की, तो उसके लिए गाँव में कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं मैम, वो तो सामने वीडियो में दिख रहा है सब कुछ, कोई व्यवस्था नहीं, परेशान है। ऐसा लगता है जैसे अंधकारमय जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं, मजबूरी में अपना जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। जी, कोई अगर इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि रास्ता इतना खराब है तो एम्बुलेंस तो पहुंच ही नहीं पाती होगी यहाँ पर, तो किसी गर्भवती महिला को अगर लेकर जाना है अस्पताल या कोई बहुत ही क्रिटिकल केस है, उस सिचुएशन में फिर क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? अनहोनी हो जाती है, बाद में उनके लिए सहायता राशि दी जाती है कि तुम्हारे यहाँ अनहोनी होती है, उनका कहीं ना कहीं नहीं होगे तो चुप, वैसे नहीं होगे कुछ हड़ताल करेंगे, कुछ तो फर्जी FIR करा दी जाएंगी और चुप रखा जाएगा। क्या कर सकते हैं ग्रामीण? जी बिल्कुल, सुधीर जी बने रहिए आप हमारे साथ। गौरव सिरोठिया जुड़ गए हैं हमारे साथ, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं ये। गौरव जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। जी, बंडा के बहरोल क्षेत्र से आज हम चर्चा कर रहे हैं, काफी सारी परेशानी है ग्रामीणों को, और सड़क यहाँ पर नहीं है उनके लिए,
स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बिजली की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि सुनवाई भी कोई नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि ये वहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता है, जिस कारण लगातार वहाँ से विधायक होने के बावजूद भी उन्होंने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी अभी लगी है, आपके संवाददाता ने मुझे बताया है कि ऐसा कोई ग्राम है। मैं आज ही जिला पंचायत सीओ से, मेरे कल शाम को ये ध्यान में आया था, मेरी जिला पंचायत सीओ और अधिकारियों से बात हुई है इस मामले में जी। तो इसके लिए माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी आदरणीय गोपाल भार्गव जी के लिए भी पत्र लिखा गया है। चूंकि बारिश होने के कारण कल ही वहां पर स्थिति वैसी नहीं थी जी। तो वहां जिला पंचायत के माध्यम से कुछ कोपरा और वो सड़क डलवाने की बात हुई है कि अभी वहां पर आवागमन हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, वहां के विधायक की जिम्मेदारी है कि यदि ऐसा कोई मामला है तो माननीय मंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं। जब इतने विकास के कार्य पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे हैं तो लेकिन एक हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों की ये उदासीनता है जिसके कारण इसका दंश वहाँ के हमारे ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। तो बिल्कुल गौरव जी, आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, लेकिन इस सब में ग्रामीण कहीं ना कहीं पिस रहे हैं, ग्रामीण कहीं ना कहीं विकास से पिछड़े रह गए हैं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि सड़क की आपने बात कह दी, और जिस तरह से हमें सीईओ जो हमारे साथ जुड़े थे उनका ये कहना था कि बारिश खत्म होने के बाद यहाँ पर सड़क का निर्माण शुरू कराया जाएगा, यानी 2 से 3 महीने बाद ही ये सड़क का निर्माण शुरू हो पाएगा। इसके बाद मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी आगे? तो अभी उन्होंने, चूंकि बारिश के कारण वहां ना गाड़ी जा पा रही है, ना बारिश में काम शुरू हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि अभी हम तुरंत में जो कोपरा और कुछ मटेरियल डालकर आवागमन का रास्ता तो चालू कर ही सकते हैं। तो ये बातचीत हमारी हुई है उनसे। कार्रवाई की मैंने आपसे सवाल किया था कि जो लोग भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं क्या एक्शन लिया जाएगा फिर पार्टी द्वारा? मुझे लगता है कि पार्टी नहीं, हम शासन से ये मांग करेंगे कि यदि इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी की उदासीनता है, उनके कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे विषयों को संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई करवाएंगे जी। और जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अवगत करा चुके हैं, कई बार विधायक को भी बताया गया है, लेकिन सुनवाई उनकी कोई नहीं हो पा रही। अब आप भी ये कह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से या संवाददाता के माध्यम से आपको इस बारे में जानकारी हुई है, तो सवाल मेरा आपसे ये कि जो लोग सत्ता में हैं या जो लोग पद पर बैठे हुए हैं वो लोग फिर कर क्या रहे हैं जब ग्रामीणों की बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है? तो वहाँ केवल वोट लेकर विधायक बन के और आप भोपाल और दिल्ली घूमते रहें, इससे क्षेत्र का विकास नहीं होता ना। ये वहाँ की क्षेत्र की जनता भी समझ चुकी है कि जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस के विधायक वहाँ से जीते, उसके बावजूद भी उन्होंने 1.25 साल की उनकी सरकार रही, उन समय पे भी ये काम नहीं करा पाए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने उनसे कल भी बात की थी कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों को अवगत कराते तो हम सभी प्रयास करके मिलजुल कर प्रयास करके, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का हल कैसे हो सकता है इस बारे में मुझे लगता है हम सबको ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। आपने आश्वासन दिया है, कब इस तरह का कोई कार्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर श्रीवास्तव सहयोगी हमारे, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। तो आज इंडियन साइड में हमने चर्चा की बंडा के बहरोल क्षेत्र से, जहां पर ग्रामीण काफी परेशान है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन अब जिस तरह से आश्वासन दिया गया है, देखने वाली बात होगी कि आश्वासन के हिसाब से यहां कब विकास कार्य किए जाते हैं। तो इंडियन साइड में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।